जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से मैं कहूंगा कि 5 अप्रैल को होने वाली परीक्षा में आपको अपना जो एडमिट कार्ड है वो कैसे आपको फिल करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं, तो कंप्लीट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। तो मेरे पास एडमिट कार्ड है, ये क्लास 6 का एडमिट कार्ड है और ये क्लास 9 के बच्चे का क्या है, एडमिट कार्ड है। तो दोनों एडमिट कार्ड है और क्या क्या आपको लेकर जाना है, किस तरीके से इस एडमिट कार्ड को फिल करने हैं, आप सभी को मैं डिटेल में बताने वाला हूं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम एडमिट कार्ड को देखते हैं। तो ये एडमिट कार्ड क्लास 6 का है और ये एडमिट कार्ड क्लास 9 का है। तो दोनों में कोई भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस बस इतना सा है कि जो क्लास 6 के लिए टाइम मिल रहा है वो 2.5 घंटे का है, 2 से लेकर आपकी परीक्षा 4:30 बजे तक है। और क्लास 9 का 3 घंटे का एग्जाम है, मतलब 2 से लेकर 5 बजे तक आपका एग्जाम होने वाला है। और क्लास 9 में आप सभी जानते हैं कि 150 क्वेश्चन है, क्लास 6 के लिए कितने 125 क्वेश्चन है। चलिए तो इसको जान लेते हैं एडमिट कार्ड में क्या क्या लिखा हुआ है, कैसे कैसे आपको फिल करना है। तो सबसे पहले जो आपका एडमिट कार्ड है, इस एडमिट कार्ड पर क्या है भाई, आपका रिपोर्टिंग टाइम यहां पर दिया गया है, आपको किस समय रिपोर्ट करना है, क्लियर है। बट मैं आप सभी को बताता हूं, ये आपका रिपोर्टिंग टाइम है। आप कम से कम एक दिन पहले जाइए, अपना सेंटर देख लीजिए और इस रिपोर्टिंग टाइम से भी पहले पहुंचने की कोशिश करिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो एग्जाम पर लेट हो जाते हैं और फिर वो अच्छे से अपना एग्जाम नहीं दे पाते और बहुत सारे छात्रों का एग्जाम छूट जाता है। तो टाइम से आपको एग्जाम पर पहुंचना है, एग्जाम सेंटर पर। और ये आपका गेट क्लोजिंग का टाइम है, मतलब 1:30 पर आपका गेट क्लोज हो जाएगा। 2 बजे से आपका एग्जाम स्टार्ट है, मतलब 1:30 के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। आपको इस रिपोर्टिंग टाइम से भी पहले पहुंचने की कोशिश करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये क्या है, लैंग्वेज दिया गया है कि क्वेश्चन पेपर आपका मीडियम क्या है। तो क्लास 6 में अलग अलग लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश है और भी अन्य है। क्लास 9 के लिए केवल एक लैंग्वेज में होने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर केवल क्लास 9 के लिए इंग्लिश है। तो यहां अपनी लैंग्वेज देख लें, जो लैंग्वेज आपकी है उसी में आपका पेपर आने वाला है, उसी में मॉक टेस्ट दीजिए, उसी में आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। उसके बाद आपका ये टेस्ट का सेंटर नेम बताया गया है और कोड बताया गया है, एड्रेस आपको दिया गया है। दूसरा ये है कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट को ये दिक्कतें आ रही हैं, सर यहाँ पर हमें किस तरीके से क्या क्या फिल करना है। तो यहाँ कुछ नहीं करना है आपको, बहुत बेसिक सा है, ठीक है। तो यहाँ आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ रेसिडेंट ऑफ, आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो यहाँ को अपना, यहाँ आपको अपना एड्रेस डालना है। उसके बाद जो ये पॉइंट दिया गया है, आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का, जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था तो बोला जा रहा है कि उसको आपने अच्छे से रीड कर लिया है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि ये रीड तो आपने कर ही लिया होगा। आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन, तो ये सभी आपने इंस्ट्रक्शन जो है वो रीड कर ली है। ये इस वजह से बताया जा रहा है जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाता है और कोई डॉक्यूमेंट में गलती पाई जाती है तो इन्होंने यहां भी मेंशन किया है, उसको रीड कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। अब आता है यहां पर कैंडिडेट का फोटो। तो यहां पर आपको अपना फोटो लगाना है, ये बिफोर रीचिंग द सेंटर। तो ये आपको अपना जो फोटो यहाँ पर लगाना है वो एग्जाम सेंटर पहुंचने से पहले ही आप अपना फोटो यहाँ पर लगा लीजिए। यहाँ लिखा हुआ है सेम एज अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म पर अपलोड किया है वही सेम फोटो आपको यहाँ पर लगाना है, ठीक है। तो ये जो है आपको कैंडिडेट को लेफ्ट थंब यहाँ पर लगाना है, लेफ्ट थंब, बट आपका ये कहाँ पर लगाया जाएगा, सेंटर पर ही जाकर लगाया जाएगा। ये आप अपने घर से लगाकर नहीं लेकर जाना है, केवल आपको यहाँ पर फोटो लगाकर देना है, ठीक है। कैंडिडेट सिग्नेचर यहाँ लिखा हुआ है डे ऑफ एग्जाम इन द प्रेजेंस ऑफ द इन्वेस्टर। देखिए ये जो आपको यहाँ कैंडिडेट के जो सिग्नेचर करने हैं, ये आपको एग्जाम हॉल में जब आप चले जाएंगे, जब आप उसी टाइम पर वो आपके जो टीचर्स वहां पर रहेंगे वो आपसे बोलेंगे, तब आपको यहाँ पर साइन करना है। पेरेंट्स के सिग्नेचर आपको करवा कर लेकर जाने हैं, पेरेंट्स के सिग्नेचर आपको घर से करवा कर लेकर जाने हैं, साथ साथ आपको फोटो, ये दोनों काम आपको अपने घर से करवा कर लेकर जाना है। साथ साथ ये लेफ्ट थंब और आपको अपने सिग्नेचर, ये आपको अपने स्कूल में जाकर ही आपको करने हैं, ठीक है। तो ये पूरा आपको बताया गया है, 3 पेज का एडमिट कार्ड है। ये क्या है, इसका फर्स्ट पेज है। यही सेम क्लास 9 के लिए भी है, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया दोनों का, तो आपको समझ में आ गया कैसे इसको फिल करना है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको फॉलो करने हैं। तो ये 3 पेज का आपको एडमिट कार्ड दिया गया है, बट इन्होंने बोला है कि केवल केवल आपको फ्रंट पेज, एक ही पेज को अपना लेकर जाना है, ठीक है। अब यहां पर बताया गया कि इस प्रवेश पत्र में 3 पृष्ठ हैं। पृष्ठ 1 केंद्र विवरण स्वघोषणा शामिल है और 2 और 3 में अंग्रेजी और हिंदी उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि सभी पेजों को डाउनलोड करना, पढ़ना और समझना होगा। हालांकि केवल सी पेज 1 जिसमें व्यक्तिगत और परीक्षण विवरण के साथ साथ स्व घोषणा नटेंगे, माता पिता उम्मीदवार के हस्ताक्षर शामिल है, परीक्षा केंद्र में जमा करना आवश्यक है। कहने का मतलब यह है, इन्होंने बोला है कि ये 3 पेज का आपका एडमिट कार्ड है, बट आपको केवल फर्स्ट पेज को आपको लेकर जाना है, बट प्रिंट आउट तीनों निकालने हैं, आपको रीड करना है अच्छे से, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड के साथ दिए गए निर्देशों को डाउनलोड करके ध्यान से पढ़ना होगा, सख्ती से पालन करना होगा। मैं आप सभी को बता रहा हूं, जैसे ही
उम्मीदवार द्वारा एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जाता है, उन्हें विवरण सावधानी पूर्वक जांचना होगा। अगर कोई भी त्रुटि है, तो इन्होंने बताया है कि आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, एडमिट कार्ड में कोई भी मिस्टेक है तो आप क्या करेंगे, इस मिस्टेक को आप क्या करेंगे, सूचित कर सकते हैं वेबसाइट पर या इस नंबर पर कॉल करके बता सकते हैं। यहां तक कि अगर किसी उम्मीदवार ने कई बार आवेदन किया है तो उसमें दिए गए व्यक्तिगत और परीक्षा विवरण के अनुसार केवल एक ही एडमिट कार्ड जो है अनुमति है, एडमिट कार्ड केवल प्रवेश पत्र। देखिए इन्होंने बोला है कि कई बच्चों ने 2-2 3-3 फॉर्म भर देते हैं तो केवल उनका एक ही एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, प्रवेश पत्र अंतिम जो सूचना बुलेटिन में दी गई है वो पूरा अधीन है, यहां पर बताया गया है। आगे देख लेते हैं भाई, सभी पॉइंट मैं आपको डिटेल में बताता हुआ चल रहा हूं, आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, प्रवेश पत्र किसी अन्य व्यक्ति का को हस्ताक्षर नहीं किया जा सकता, प्रतिदिन कानूनी रूप से दंड है, आपको अपने ही सिग्नेचर करने हैं। परीक्षा केंद्र बदलने के लिए बताया गया है। देखिए इन्होंने बोला है यह सुझाव दिया जाता है कि उम्मीदवार एक दिन पहले परीक्षा स्थल के स्थान को सत्यापित कर ले ताकि परीक्षा के दिन उन्हें केंद्र पता लगाने में किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। इन्होंने बताया कि अगर आपको जो जहां आपका सेंटर है, आप अपने सेंटर पर एक दिन पहले चले जाइए, देख लीजिए, जिससे कि वहां कोई भी दिक्कत आपको ना हो। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अपना एग्जाम छोड़ देते हैं, इसी वजह से वो लेट हो जाते हैं, तो आपको टाइम से पहुंचना है। उम्मीदवार को प्रवेश पत्र परीक्षा केंद्र रिपोर्टिंग समय पर पहुंचना है। ठीक है, गेट बंद होने के समय यानी दोपहर 1:30 के बाद किसी भी अभ्यर्थी को केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो आपको 1:30 पर आपका गेट क्लोज हो रहा है, तो आप कोशिश करिए कि 12 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, रिपोर्टिंग टाइम से भी पहले पहुंचिए आप वहां। अगर आप हड़बड़ाहट में रहेंगे तो इस टाइम के बाद गेट क्लोज हो जाएगा, इस टाइम को माइंडसेट ना लेकर चलें, इससे बहुत पहले आपको पहुंचने की कोशिश करनी है। ठीक है, यहां पर बताया गया है कि किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश पत्र केवल शीर्ष सीट अपने व्यक्तिगत और परीक्षा विवरण के साथ स्वयं घोषणा, माता पिता उम्मीदवार के हस्ताक्षर होने चाहिए और वैध आईडी प्रमाण के बिना परीक्षा केंद्र में अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में निम्नलिखित वस्तुएं अपने साथ ले जाने की अनुमति है। क्या क्या आप परीक्षा केंद्र में ले जा सकते हैं, इन्होंने बताया है। व्यक्तिगत पारदर्शी पानी की बोतल, आप पानी की बोतल भी ले जा सकते हैं, बट वो पारदर्शी होनी चाहिए, मतलब उसमें आर पार दिखना चाहिए। ठीक है, जैसे ये बोतल है, ये पारदर्शी नहीं है तो इसको आप नहीं लेकर जा सकते। इन्होंने बोला है कि जैसे सिंपल कोई बोतल होती है तो वो पारदर्शी बोतल आप लेकर जा सकते हैं। एक साधारण पारदर्शी बॉल पॉइंट पेन लेकर जाते हैं, बॉल पेन लेकर जाना है, जेल नहीं लेकर जाना है। ठीक है, डाउनलोड किया गया A4 शीट आकार का जो है प्रिंट आउट, मतलब आपका एडमिट कार्ड हो गया। ठीक है, 2 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ लेकर जाने हैं। ठीक है, 2 फोटोग्राफ आपको लेकर जाने हैं, एक तो आपका उस पर चिपकाना है और एक आपको क्या है वहां पर जमा करना। वैध आईडी प्रमाण पत्र, मतलब केवल आपको क्या लेकर जा सकते हैं, पानी की बोतल और बॉल पेन लेकर जा सकते हैं, एडमिट कार्ड और 2 फोटो वेल आईडी, ये क्या है, वैध आईडी प्रमाण पत्र। ठीक है, ये आपका हो गया। आगे चलते हैं। केंद्र पर पहुंचने से पहले उम्मीदवार को लिखावट में 100 घोषणा आवश्यक रूप से दर्ज करना होगा, फोटोग्राफ चिपकाना होगा, बाएं हाथ के अंगूठे के निशान लगाना होगा और निर्देशित स्थानों पर उम्मीदवार माध्यम हस्ताक्षर होंगे। कहने का मतलब यही वही जो मैंने एडमिट कार्ड पर बताया गया है, तो ये बताया गया। क्लियर। अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में कोई भी निजी सामान ले जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि परीक्षा केंद्र सुरक्षित कोई व्यवस्था नहीं होगी। तो बोला जा रहा है कि कोई भी ऐसा सामान मत लेकर जाइए, आप अपने पेरेंट्स को बाहर रखकर देकर जाइए। परीक्षा परिसर में निम्नलिखित वस्तुएं प्रतिबंधित है। मोबाइल फोन या ब्लूटूथ आदि सहित अन्य संचार उपकरण नहीं लेकर जाना है। स्टेशनरी सामग्री, किताब, कागज, सूत्र, लॉक, टेबल, व्हाइटनर, स्लाइड नियम, नीले काले पेन को छोड़कर, ठीक है, ये नहीं लेके जाना है। व्यक्तिगत वस्तुएं जैसे बटुआ, पर्स, टोपी, चश्मा, जैकेट, भोजन पे, नुकीले उपकरण, ये सब नहीं लेकर जाने, यहाँ पर क्लियरली बताया गया है। ठीक है, अभ्यर्थियों को केवल उन्हें आवंटित सीटों पर ही बैठना होगा, उन्हें परीक्षा हॉल में अपनी सीटें बदलने की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वो परीक्षा शुरू होने से पहले परीक्षा केंद्र में निर्देशों को सुने। प्रश्न पुस्तिका परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले उपलब्ध आपको कराई जाएगी। जब आपकी परीक्षा शुरू होगी उससे 10 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर आपका मिल जाएगा। सीलबंद परीक्षा अवमार पुस्तक पारदर्शी कवर खोलते समय उम्मीदवारों को सावधानी बरतनी होगी कि सामग्री को नुकसान ना पूछे। प्रश्न पुस्तिका के 4 सेट होंगे, A, B, C और D। अभ्यर्थियों को ध्यान से जांचना होगा कि प्रश्न पुस्तिका कवर पेज मुद्रित है, ये सारी बताई गई हैं, तो अपनी जो क्वेश्चन पेपर है उसको अच्छे से देख लेना है। दूसरा, जो आपको ओएमआर सीट अपनी फिल करनी है उसमें जो सर्किल रहेंगे, मैंने वैसे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी बताया है आपको किस तरीके से फिल करना है। तो आपको कोई भी सर्किल फिल करना है तो इस तरीके से डार्क फिल करना है। अगर 2 फिल कर देते हैं तो ये भी गलत तरीका है, एक डार्क कर देते हैं, कट मार देते हैं, ये भी गलत तरीका है, ये कट मारेंगे ये सही मारेंगे ये भी गलत तरीका है, आप पूरा फिल नहीं करेंगे तब भी आपका गलत तरीका है। ठीक है, तो ये आपको तरीका देख लेना, इस तरीके से पूरा आपको कंप्लीट डार्क करना है। क्लियर है।
गलत प्रक्रिया नकारात्मक नहीं होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारा यहाँ पर बताया गया है। परीक्षा समाप्त होने से पहले किसी उम्मीदवार को परीक्षा हॉल से छोड़ने की अनुमति नहीं है, मतलब जब तक आपकी परीक्षा संपन्न नहीं हो जाती तब तक आप अपना नहीं छोड़ सकते परीक्षा हॉल से, ठीक है। तो ये सारी चीजें बताई गई। परीक्षा पूरा होने पर उम्मीदवार को ओएमआर उत्तर पुस्तिका और प्रवेश परीक्षा को सौंपना होगा और केवल टेस्ट बुकलेट अपने साथ ले जाना होगा। ऐसे करने में ये यहाँ पर बताया गया। अभ्यर्थी को कोई अनुचित साधन नहीं अपनाना चाहिए। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। क्लियर है भाई, सारी चीजें बताई गई हैं कि ऑल इंडिया सैनिक आयोजन के बाद सैनिक स्कूल व न्यू सैनिक स्कूल के प्रवेश ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा। काउंसलिंग के वेब पोर्टल पर विवरण उम्मीदवारों के उनके पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर सूचित किया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर बताया गया है कि आप अपना एग्जाम दीजिए, क्या क्या आपको लेकर जाना है, क्या क्या नहीं लेकर जाना है, आप समझ गए होंगे। साथ साथ आपका जब पेपर हो जाएगा उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आपको एक रैंक कार्ड दिया जाएगा, फिर आपकी काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग के लिए भी इन्होंने अपडेट दे दी है, ठीक है। तो ये सारे जो महत्वपूर्ण चीजें थी मैंने आपको बता दी हैं किस तरीके से, और आप अपने एग्जाम हॉल पर जरूर टाइम पर जाइए, ऐसा ना हो कि आप लेट हो जाएं। तो ये जरूरी बातें थी जो मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल चल रहा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और अच्छे से अपना एग्जाम दीजिए। बेस्ट विशेष हैं एडवांस में आप सभी के लिए। जय हिंद, जय भारत।